हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शेखावटी क्लासेज पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। यह क्लास हमारी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की रहने वाली है। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 20 आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपके 40 नंबरों के रहने वाले हैं। तो इसी क्लास में आपके वही 20 क्वेश्चन डाले गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हमारे टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले। इन 20 क्वेश्चन में से अगर आप इस क्लास को एंड तक देख लेते हो तो आप एग्जाम में भी निश्चित तौर पर 15 से 16 क्वेश्चन सही कर दोगे। तो आपको क्लास को एंड तक देखना है, बिल्कुल से भी स्किप नहीं करना है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, अपनी ईमानदारी से बताइए कि आपने 10 किए, 12 किए, 13 किए या फिर 15 किए। कितने भी किए आप ईमानदारी से बता देना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की इंपॉर्टेंट क्लास आपको डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। और आगे भी हम आपको करवाएंगे। आपको साइकोलॉजी, करंट अफेयर और एकदम राजस्थान जीके, इकोनॉमिक्स, आपको सभी जो आपके टॉपिक है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और हम आपके लिए जल्दी मॉडल पेपर सेट है पूरा। जैसा आपका एग्जाम होगा 100 क्वेश्चनों का, 200 नंबरों का आपका एग्जाम होगा ना, 100 क्वेश्चन आएंगे, वैसा पेपर हम आपके बीच में लेकर आने वाले हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए इन सभी क्लासों की तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। और अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपकी सभी करंट अफेयर और आपकी साइकोलॉजी और आपकी जीके और आपके मॉडल पेपर की जो फुल आपका एग्जाम के तरह पेपर आएगा उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो बस आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट नियम में से किसके मापन में काम आता है। ठीक है, जो क्लाउड, ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो किसके मापन में प्रयुक्त होता है या फिर काम आता है। एक तो वृद्ध बुद्धि, एक तो व्यक्तित्व, एक अभिक क्षमता, एक अभिरुचि। तो हमें बताना है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके काम आता है, किसके मापन में काम आता है। तो इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व के मापन में काम आता है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक व गेरेट ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं बुद्धि के? 4, 5, 2 या फिर 3? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। और किसके बताए हैं? बुद्धि के बताए हैं। और किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक व गेरेट ने। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड संक्रिया आयाम से छोटा भाग या सॉरी छठा भाग है ये। ठीक है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, छठा। ठीक है, हाँ, अभी देखिए, अभी आपको बताना है कि गिलफोर्ड संक्रिया आयाम में छठा भाग या तत्व कब जोड़ा गया। ठीक है, जो छठा तत्व है या फिर भाग है वो कब जोड़ा गया? 1577 में, 1577 में, 1579 में या फिर 1580 में? तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1577 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अभी से स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? स्किनर का, डेविस का या फिर वुडवर्थ का या फिर बी एज्जा का? हाँ, बी एज्जा। इनमें से बताना है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? स्किनर का है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्किनर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मन का देन, आत्मा का देन, शरीर का देन या फिर व्यवहार का देन? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी व्यवहार का देन। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवहार का अध्ययन, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है या फिर किस पे केंद्रित है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। बाल मनोविज्ञान किस बिंदु पर केंद्रित है या फिर इसका केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षक है, बालक है, विद्यालय है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा बालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। आदत है, आदत किसे कहते हैं? कोई कार्य की पुनरावृत्ति या ये एक सामाजिक प्रक्रिया या फिर चिंतन प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? हाँ, आदत क्या है? तो देखो, आदत क्या है कि कोई कार्य की पुनरावृत्ति, यानी किसी कार्य को हम बार बार करते हैं ना, उसे आदत कहते हैं। जैसे में कोई कार्य होता है उसकी आदत लग जाती है हमें। जैसे हम राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि कोई चीज़ की हमें आदत लग जाती है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, फिर बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, इसे ही आदत कहते हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, या फिर विभिन्नता का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत, या फिर विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। हाँ, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं है। और जो निरंतरता का और जो विभिन्नता का और जो एकीकरण का सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत है, यानी जो हमें नहीं पूछा है तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, या फिर भौतिकी का। तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी दर्शन शास्त्र का। ठीक है, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। चढ़ना, कूदना, लिखना, सॉरी फुदकना और एक लिखना, एक दौड़ना। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण बताना है, कौन सा है इनमें से चारों में। तो एक तो है आपका चढ़ना, एक है फुदकना, एक है लिखना, एक है दौड़ना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी लिखना। ठीक है, लिखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि किशोर की मानसिक अवस्था को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है। इंपॉर्टेंट है, किशोर की मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है। शिक्षक की, पाठ्याचार्य की, विद्यालय का अनुशासन की, या फिर सभी की। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी इन सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सभी की, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस किस अवस्था में पड़ती है। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है ये बताना है। शैशवावस्था में, या फिर गर्भकालीन अवस्था में, या फिर बचपन अवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी शैशवावस्था में पड़ती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। सीखने की शक्ति ही बुद्धि की शक्ति है, यह कथन किसका है। टर्मनन का है, बक्कीगम का है, वॉटसन का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी बक्कीकम का है। ठीक है, बक्कीगम का, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की की बच्चों की, ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से। एक तो है नैतिकी, एक है सामाजिक, एक है नैतिक, एक है सामाजिक, एक है शारीरिक, एक है आनुवंशिक। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी सामाजिक। ठीक है, सामाजिक कारक पर भूमिका देते हैं या फिर बल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि चिंतन क्या है। चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, या फिर हाँ प्रात्यक्षिक प्रक्रिया, या फिर संप्रत्यय अधिगम है। तो बताना है कि चिंतन क्या है। तो चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक है, अगर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है। प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, या फिर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन तरीका प्रत्येक समायोजन का है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर, अगला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर 18वां क्वेश्चन देखते हैं सीधा। जो 17 क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मिस्टेक थी उसमें। ठीक है, गलत टाइप हो गया, तो 17वें क्वेश्चन को आप काट दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। हाँ, ये बताना है कि ये क्या है। हाँ, नहीं, कभी कभी, या फिर अनिश्चित। इसमें हमें बताना है कि परिपक्वता
इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं, हाँ, कभी कभी या फिर अनिश्चित। अब आपको बताना है कि अधिगम कहा जाता है या फिर नहीं, या फिर कभी कभी या फिर अनिश्चित। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी नहीं कहा जाता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के आयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के आयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 90, 110, 135 या फिर 120? कितनी है बताओ? तो इसमें आपका हो जाएगा 120। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, श्रवण में विकृति की माप की जाती है डेसिबल में, वोट में, पाउंड में या फिर इनमें से कोई नहीं। श्रवण में विकृति की माप किस में की जाती है बताइए? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में विकृति की माप की जाती है। तो ये तुम्हारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आपको बताना है कि आपके 20 में से एक क्वेश्चन को उसको तो आप कट कर दीजिए। ठीक है, चलो आप बता दीजिए कि 19 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कमेंट करके बताना है। और आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी जो मॉडल पेपर है वो भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आने वाले हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। आपका इतना ही काम है और आपको क्लासें यहाँ पे मिलती रहेगी। तो बस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। आप चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।